एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द टैरो जर्नल 1010। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हनुमान जी के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, लेट्स फाइंड आउट। आपके सामने एक इमेज है, अगर वो आपको अट्रैक्ट कर रही है तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज़ टेक इट लाइक दैट। प्लीज़ जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, टेक देम एंड लीव द रेस्ट। एंड विद दैट लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैसेजेस। मैं पर्सनल बोलने वाली थी बट पता नहीं क्यों मेरे मुंह पे प्रोफेशनल आया, तो लेट्स डू इट। आई गेस दिस इज इट, प्रोफेशनल इट इज। 10 ऑफ सोर्ड्स, इतने सारे कार्ड्स, एक तो उल्टा भी हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स। वी आर गोना टेक वन मोर कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द, ये कार्ड भी हम ले रहे हैं। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स। तो जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपके लिए मैसेज आया है, दैट इज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम समथिंग। कुछ ख़त्म हुआ है, मे बी यू लॉस्ट अ जॉब, मे बी कोई बिजनेस ख़त्म हुआ है, बट यू आर रेडी टू मूव ऑन। बट बहुत ही मिक्स्ड एनर्जी है आपकी। ऐसा होता है कि एक दिन आप कहते हो कि मैं तो दुनिया जीत लूँगी, फिर नेक्स्ट डे आप खुद को ही डाउट करने लग जाते हो कि डू आई इवन हैव द कैलिबर, शुड आई डू दिस, बिजनेस करूँ नहीं करूँ, जॉब ही कर लेती हूँ। ऐसी काइंड ऑफ मिक्स एनर्जी है आपकी। आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते हो, और अगर लेते भी हो तो उसको ना ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप सोचते हो कि आज मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूं, कोर्स खरीद लिया, स्टार्ट करा सीखना, पर कुछ दिनों में या तो आप सोचने लग जाते हो कि ये मेरे लिए है भी या नहीं, या फिर आप किसी और चीज़ में बिजी हो जाते हो, यू नो, शाइनी, क्या कहते हैं उसे, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। बहुत जल्दी ध्यान भटक जाता है आपका, और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो। इसी की वजह से आपकी करियर में ग्रोथ रुकी पड़ी है। अगर आप बस वन स्टेप अहेड, मतलब होता है ना कि एक एक दिन एक एक स्टेप भी लें तो भी आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ मूव फॉरवर्ड एवरी डे इन वन डायरेक्शन। यू हैव टू चूज़ द डायरेक्शन। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि यही डायरेक्शन आपके लिए है, यही करो। वो आप खुद चूज़ कर सकते हो और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बट यू हैव टू चूज़ इट एंड यू हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन एवरी डे। आप उठोगे और आधा घंटा यही सोचने में लगा दोगे कि आज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ या आज मैं डाटा एनालिस्ट हूँ, तो काम नहीं चलेगा। यू हैव टू पिक एंड यू हैव टू बी फेथफुल टू इट, एंड यू हैव टू ऑल्सो वर्क। मतलब उस डायरेक्शन में आपको वर्क भी करना है। ये नहीं कि अच्छा मैंने डिसीजन ले लिया बस ख़त्म, छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मैसेज है। चलिए अब देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज है। हनुमान जी, क्या मैसेज है पर्सनल लाइफ के लिए? जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिस तक ये वीडियो पहुंच रही है, जिसके भी मैसेजेस हैं, जल्दी से आ जाए। सो मेनी कार्ड्स जो कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। ओके, अब ठीक है। द 10 ऑफ सोर्ड्स वापस से आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ओके, नाइस। We have the temperance and 6 of cups. बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेते हैं, 3 of cups.
सो दोनों ही मैसेजेस में फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स, समथिंग एंडिंग ये कार्ड बताता है। बट अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें, इस लड़की को देखें, तो शी इज़ मूविंग इन अ न्यू डायरेक्शन। ये क्रोज एक डायरेक्शन में डाल जा रहे हैं और ये लड़की भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। शी इज़ लुकिंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन। सो कुछ ख़त्म हुआ है, बट यू आर नॉट अपसेट अबाउट इट, यू आर फाइनली रेडी टू मूव ऑन। सिंगल लोगों के लिए काफ़ी मैसेजेस आए हैं। इफ़ यू आर सिंगल, यू आर फाइनली हैप्पी, यू आर फाइनली एट पीस। आपको एक स्टेबिलिटी वाली फीलिंग महसूस होने वाली है या फिर हो रही है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और यू आर फाइंडिंग योर पीपल। एंड आई एम नॉट टॉकिंग रोमांटिकली, रोमांटिकली भी हो सकता है, बट मोर देन दैट यू आर फाइनली फाइंडिंग योर ट्राइब। यू नो स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में हम लोगों को कभी कभी कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग हमें हमारे साथ रहते हैं, हमें बहुत सारी खुशियाँ देते हैं। सोलमेट्स सिर्फ रोमांटिकली नहीं होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सिबलिंग्स, ये सब भी हमारे सोलमेट्स हो सकते हैं और आप यही एक्सपीरियंस करने वाले हो। फ्रेंड्स के साथ फाइनली यू वुड फाइंड बैलेंस विदाउट बीइंग विथ समवन, मतलब आप अपने आप में ही खुश रहने वाले हो सकता है कि पास्ट से आपके कुछ बचपन के दोस्तों से आप री कनेक्ट करो, या फिर होता है ना पास्ट के कुछ मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी वापस आए लाइफ में। पास्ट से किसी के आना दिखाई दे रहा है। एंड लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग लाइक ह्यूज सेलिब्रेशंस, आई एम टॉकिंग एवरी डे हैप्पीनेस विथ फ्रेंड्स। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग इन द कार्ड। जैसे होता है ना कि ऑफिस में लंच के बाद बाहर निकल जाते हैं, 10 मिनट के लिए वॉक करते हैं, गॉसिप करते हैं, और वो पूरा दिन की जो थकान और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। वैसे मोमेंट्स मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी जनरल मैसेज, बट वो हम इस डेक से नहीं लेने वाले हैं, हम दूसरे डेक से लेंगे। ओ, मैं एक बार फिर से शफल करती हूँ, अगर इसको आना होगा तो फिर से आ जाएगा, ठीक है। ओके, द डेविल, द फूल, द स्टार। इतने सारे मेजर आर्कानास। यूनिवर्स, हनुमान जी, गिव अस द मैसेज। जो भी ये रीडिंग देख रहा है उसके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज आइए और हमें बताइए। द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। एक और कार्ड हम लेंगे जो कि आ गया है क्वीन ऑफ सोल्स, ये भी हम लेने वाले हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 5 ऑफ कप्स, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज 3 ऑफ सोल्स। ओके, तो जनरल मैसेज जो आप लोगों के लिए आया है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। बहुत प्यारा तो नहीं है, बट क्लियर है। ओके, सो जो भी आपको होल्ड कर रहा है राइट नाउ, और आप जानते हो वो क्या है, और वो आप ही की वजह से है। इट्स नॉट लाइक समथिंग बाहरी कुछ है, वो आप ही की कोई कमज़ोरी है जो आपको होल्ड बैक कर रही है। ओके, किसी रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक है, नहीं चल रहा है, मे बी टॉक्सिक नहीं भी है, बट यू नो कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, और आप फिर भी लगे पड़े हो। ठीक है, कोई जॉब है, दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रहा है, बट आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हो कि नहीं, आई नीड द मनी, वॉट एवर। आई अंडरस्टैंड, फिजिकल वर्ल्ड में भी हम लोगों को रहना होता है, सो आई अंडरस्टैंड दैट। बट जो भी आपका इशू है, जो भी आप को रोक रहा है, और आप ही की गलती है वो। ओके, आई वांट टू मेक दिस क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ बनना चाहते हो बट आपके पास टाइम नहीं है, दिस इज़ अ रियल प्रॉब्लम, बट आप ही को टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। सो ये जहाँ पर भी आपकी तरफ से चूक हो रही है ना, द मोमेंट यू स्टॉप डूइंग दैट, एंड द मोमेंट यू डिसाइड कि अब मैं इस कमज़ोरी को हटाऊंगी या हटाऊंगा, अभी मैं बेटर होऊंगा, एंड यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर गोल,
उस ही मोमेंट से थिंग्स मैजिकली बेटर हो जाएंगी. ओके, द यूनिवर्स इज वेटिंग फॉर यू टू स्टेप अप. The moment you open that course that you have been planning to do, the moment you go on that walk जो आपको पता है कि आपको जानी है, जो आपने डिसाइड किया है कि जानी है बट आप नहीं जाते हो, the moment you take action, the moment you become that person you want to become, universe is just ready कि आप शो अप करो तो वो शो अप करेगी. ठीक है. You have to be strong, you have to be practical, you have to find the time to do the things you want to do. You have to stop looking at the negative और पॉजिटिव की तरफ देखना स्टार्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव ढूंढना स्टार्ट करना पड़ेगा. आपको बहुत प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में. अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड वेज टू मेक मोर मनी, ऑफ कोर्स एथिकली, बट एट द सेम टाइम जो भी आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा. मतलब खुद से ही आपको इस टाइम पे पॉजिटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, और उसके बाद ही चीज़ें बेटर होंगी. अदरवाइज देयर इज अ हार्ट ब्रेक, अदरवाइज देयर इज डिसअपॉइंटमेंट, अदरवाइज आप नेगेटिव ही चलते रहोगे. यूनिवर्स, हनुमान जी, आपके जो भी आप जिन भगवान में आप बिलीव करते हो, आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ नहीं कर पाएंगे. They need you to step up. They are telling you to step up. Okay? This is your message. I hope you liked it. I hope you're going to work on it. And if you like this reading, if you found your messages, please give this video a like and subscribe to my channel. Take care. Bye bye.